इसमें नो पावर की समस्या थी। फटाफट देखते हैं कि क्या हुआ है इस एम्पलीफायर में। देखने में पता चला एक बार टूटा हुआ था किसी स्विच की तरफ से। फटाफट जोड़ते हैं इसको, फिर देखते हैं आगे हमारा एम्पलीफायर सही होता है कि नहीं होता है या और कोई समस्या है इसमें। फटाफट जोड़ते हैं वायर को, पहले छिल लेते हैं इसको, पेस्ट कर देते हैं इसको, पेस्ट लगा लेते हैं, मतलब पेस्ट लगा करके इसको सोल्ड करते हैं। ये भी थोड़ा काला हो चुका है, वो खींच लेंगे अच्छी तरह से ताकि डांगा पकड़ ले उसमें। जो जोड़ते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद चेक करते हैं कि एम्पलीफायर सही हुआ कि नहीं, सप्लाई आ रहा है कि नहीं। वैसे इसमें नो पावर की समस्या थी, आगे बिजली नहीं पास कर रहा था, शॉर्ट भी करने बटन फिर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं। यहाँ तक बिजली तो आ रही थी। फटाफट देखते हैं और कुछ ख़राब इसमें निकलता है कि नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ तक तो बिजली आ रही थी। हमें ट्रांसफार्मर पे ही शक हो रहा था कि ट्रांसफार्मर ख़राब है। ये शक के बिना पे थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। इसको चेक करते हैं पूरी तरह, उसके बाद कन्फर्म हुआ कि ट्रांसफार्मर ख़राब है कि सही है। ट्रांसफार्मर में कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा था, ना आ रहा है अभी। मल्टीमीटर में भी हमने सोचा कि शायद मल्टीमीटर ख़राब हो, फिर सीरीज बल्ब में लगा कर देखा, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, ना कुछ छू के भी देख रहे हैं बट कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई हमें नहीं आ रहा है इसमें। आउटपुट में भी कुछ नहीं शो कर रहा है इसमें, कुछ नहीं बता रहा, कोई भी वोल्टेज नहीं बता रहा है इसमें। यानी इनपुट में आ रहा है बट आउटपुट में नहीं जो जा रहा है। अगर ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर इनपुट में आएगा तो जाहिर सी बात है आउटपुट में जाएगा। सीरीज बल्ब भी देख रही है वहाँ जल रहा है, शॉर्ट करके देख रहे हैं तो वहाँ पे भी तो ओके है। हमें पूरा डाउट ट्रांसफार्मर में लग रहा है, ट्रांसफार्मर ख़राब है। बाहर से फाड़ के देख रहे हैं कि जला है कि नहीं जला है, बाहर से कुछ नहीं सब पता चल रहा है, बाहर से सब ओके है। क्योंकि इसमें दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी सेक्शन, एक सेकेंडरी सेक्शन। सेकेंडरी यानी जो आउटपुट करता है, शॉर्ट भी करके देख रहे हैं सेकेंडरी सेक्शन को, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हमारा सीरीज बल्ब। इसका मतलब कि सेकेंडरी सेक्शन में आ नहीं रहा वोल्टेज। फटाफट ट्रांसफार्मर निकालते हैं, फिर बताते हैं आप लोगों को रिपेयर करके इसको। अगर रिपेयर हो जाएगा तो ठीक है, वरना चलने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है हमारे पास। इसमें 4 स्क्रू लगे हुए थे ट्रांसफार्मर में। इसको खोलते हैं फटाफट, फिर दिखाते हैं आप लोगों को कि अंदर क्या निकलता है इसका मटेरियल ट्रांसफार्मर के अंदर। ये आउटपुट वाला वायर है, 3 वायर, 2 पीला था और एक रेड था। इनको फटाफट अलग करते हैं। जो रेड वाला था वो कॉमन था, जो पीला पीला है 2 साइड में लगेगा वो। इनको खोलते हैं फटाफट, फिर ग्लव्स पहन लेते हैं, उसके बाद इसको हाथ लगाएंगे, वरना लोहा है ना तो हाथ कट सकता है। कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, जबकि इसमें कंटिन्यूटी बताना चाहिए था। फिर खोलते हैं 4 स्क्रू, फिर दिखाते हैं हम लोगों को आगे। इसमें भी 4 स्क्रू लगा था, उसमें भी 4 स्क्रू लगा था। जो खोलते हैं 4 स्क्रू, फिर दिखाते हैं आप लोगों को आगे क्या ख़राब है इसमें। इसमें जो लगा है हैंगिंग के लिए लगा है। खोलते हैं फटाफट इसको, फिर अंदर से दिखाते हैं कि क्या हमारा ख़राब हुआ है इसमें। फटाफट इसको खोलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। आउटपुट वाला तो तोड़ लिया हमने। खोलते हैं फटाफट, फिर दिखाते हैं। जो वायर अभी टेपिंग कर रहे हैं, ये हिट ब्रेक हुआ था अंदर से, इसकी वजह से हमारा सप्लाई आगे नहीं जा रहा था। तो खोल रहे थे, उसका वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि अगर बनाते तो उतना स्टोरेज नहीं था मेरे फ़ोन पे, करीब 1 घंटा प्लस पहुँच गया खोलते समय, इसकी वजह से नहीं बना पाए। जो सेकेंडरी वाला वायर है इसको लपेट रहे हैं बराबर से, एक बराबर से लपेटना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं खाल कहीं मूछ हो जाएगा तो जो ई टाइप का पत्ती है हमारा मेटल का, वो सही से बैठेगा नहीं। फटाफट पैक करते हैं इसको, फिर दिखाते हैं। बैठ नहीं रहा, हमने बोला था ना कि बराबर से ठोकना पड़ेगा इसको। ठोकते हैं ताकि बराबर से बैठ जाए तरफ से कोयल हमारा। फिर इसको टेपिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं हम लोगों को आगे। टेप करके फिर ई टाइप का जो बना है उसमें लगाना पड़ेगा इसको। पत्तियाँ हमारी, इसको दोनों तरफ से ऐसे बैठाना पड़ेगा, जितना इधर से डालेंगे पत्ती है उतना उधर से भी डालना पड़ेगा, ताकि एक बराबर है दोनों, और बढ़िया से इसको बैठा लेंगे।
आराम से आ जाएगा। जितना पत्तियाँ दिख रहा है सब इसी में से निकला है, और निकलने पे पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा पत्ती है इसमें। अभी लग जाएगा तो दिखना सब इसी में लगेगा। देखने में पता चला कि कितना ज़्यादा लोहा निकला इससे। अभी लगने पे तो कितना छोटा हो जाता है। अगर चीज़ों को एक क्रम से रखा जाए तो अच्छा लगता है देखने में। अब इसको भी देख लीजिए, इसे छीटा हुआ है इतना ज़्यादा पत्ती, देखने में लग रहा है कि क्या है। लग जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा ट्रांसफार्मर की तरह। और जो बड़ा ट्रांसफार्मर होता है वो तो हमारे घर में बिजली देता है। वही छोटा ट्रांसफार्मर, इसका भी एक घर है जो है एम्पलीफायर, ये उसमें सप्लाई देता है। बराबर इसको पैक करते हैं ताकि एक घर में अपने जा सकें, बिजली दे सके वहाँ पे। ख़राब था, इसके घर में बिजली नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से इसके घर में रोशनी नहीं थी। फटाफट लगाते हैं और इसको अपने घर में बैठाते हैं, यानी एम्पलीफायर में। अरे प्लीज़ से थोड़ा मजाक जरूरी है। फटाफट पैक करते हैं इसको, फिर दिखाते हैं आगे। ये पत्तियाँ हैं दोनों तरफ से एक बार और बैठाने पड़ेगा इसमें प्रेशर से ठोक ठाक के, क्योंकि ऐसा तो जाएगा नहीं, ठोकना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसको बराबर से दोनों तरफ से बैठाएंगे, जितना इस तरफ से उतना उस तरफ से, नहीं दोनों तरफ से उतना ही बैठेगा पत्तियाँ। इसको बैठाते हैं फटाफट, फिर दिखाते हैं आगे। एक दो पत्तियाँ भी बच भी गई थी क्योंकि जा नहीं रहा था। हमारे पास हाइड्रोलिक तो है नहीं कि दोनों तरफ से दबा के फिर पत्तियाँ डाल दें अंदर, बस उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा अच्छी तरह से वर्क करेगा और भविष्य में भी कोई समस्या नहीं आएगी। बस हमारा काम हो ही चुका है, ये दो तीन पत्तियाँ बची हैं बस। इसको फटाफट बैठाते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोग को चेक कर आके कि हमारी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। वैसे हमने चेक किया था, हो चुका है, बट लगा करके दोबारा इसको पैक करके देखना है। तो फटाफट पैक करते हैं उसको, फिर चेक कराते हैं आप लोगों को आके सही हुआ कि नहीं। फटाफट इसको स्केच कर लेते हैं, थोड़ा खींच लेते हैं ताकि वायर आउटपुट वाला जुड़ सके इसमें, क्योंकि इसके ऊपर एक परत लगा होता है ताकि आपस में शोर ना करे वायर। इसको बड़ा घिसेंगे फिर वायर जोड़ेंगे, वरना आउटपुट नहीं करेगा कोई भी वोल्टेज। ये घिस चुका है। और इसके ऊपर वाला जो हैंगिंग के लिए लगाया जाता है, जो पार्ट दो पार्ट लगा है, इसको फटाफट लगाते हैं उसमें ताकि बॉडी में अटैच हो सके अच्छे तरह से। फिर इसको नहीं लगाते तो बॉडी में कसाएगा ही नहीं, और कसाएगा नहीं तो हिलेगा, अपने घर में उतर पुतर कर देगा, जगह बर्बाद हो जाएगा। और अगर इसका अगर एक बार बर्बाद हुआ तो दोबारा नया ही घर बनवाना पड़ेगा इसको। क्योंकि रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, रिपेयर होता भी नहीं है। अगर बनवाने के अलावा उसके अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। बराबर इसको कसते हैं चारों स्क्रू, फिर चेक कराते हैं कि अपने घर में बैठने लायक सही है कि नहीं है, कि दूसरे व्यक्ति को लाना पड़ेगा जो इसके घर में रोशनी कर पाए। फटाफट चारों स्क्रू इसको कसते हैं, फिर बॉडी में अटैच करते हैं इसको। फटाफट इसके चारों स्क्रू कसते हैं, इसको अच्छी तरह से कसेंगे पूरी तरह से। अगर ढीला रहेगा तो अपने घर में ज़्यादा समस्या उत्पन्न करेगा, इसको अच्छी तरह से कसना पड़ेगा। इसको कसते हैं बढ़िया से ताकि हिले ना। आप डीजे के ऊपर रख के इसको चलाएँ सीडी, तो सीडी वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से उधर पुधर हो सकता है ट्रांसफार्मर, इसलिए अच्छी तरह से कसना इसको ज़रूरी है। इसको कसते हैं बढ़िया से, उसके बाद फिर चेक कराते हैं आप लोगों को चारों स्क्रू। हमारा कचा चुका है बढ़िया से। उसका आउटपुट बार जोड़ते हैं। पीला पीला जो है दोनों साइड लगेगा किनारे किनारे में, और जो रेड वाला है उसको बीच में अटैच किया जाएगा, वो कॉमन रहता है रेड वाला। इसको छीलते हैं, इसको जोड़ते हैं बढ़िया से। पेस्ट लगा लिया हमने, इसको सोल्ड करते हैं ताकि जो है बिजली रुके ना, क्योंकि नहीं सोल्ड करेंगे तो हिलेगा चलने पे डीजे, तो वोल्टेज अप डाउन हो सकता है, यानी कभी छोड़ेगा कभी पकड़ेगा, इसलिए सोल्डिंग करना ज़रूरी है। उससे स्पेशली सही से सोल्डिंग होता नहीं, बट फिर भी हमने कर दिया इसी तरह। इसको टैपिंग कर लेते हैं उसके बाद, ताकि शॉर्ट ना करें। उसके बाद चेक कराते हैं आप लोगों को कि बिजली की सप्लाई आए कि नहीं इसके घर में। टेप हो चुका है। ये मेन वायर है 220 वोल्ट एसी वाला प्राइमरी सेक्शन का। इसको स्विच में लगाते हैं, सोल्ड करते हैं, उसके बाद फिर चेक कराते हैं आप लोगों को
कि बिजली आ रहा है कि नहीं। उसे सही हो चुका है और बिजली भी आ गई मेरे घर में। अभी पूरी तरह नहीं आई है तो इसका जो है डिस्प्ले नहीं चल रहा है। डिस्प्ले का वायर टूटा हुआ है, हमने देखा तो फटाफट चेक करते हैं कि डिस्प्ले का वायर कहाँ से टूटा है। उसके बाद जोड़ते हैं इसको। जोड़ते हैं फटाफट इसको, फिर इसको दिखाते हैं आप लोगों को कि इसकी डिस्प्ले में करंट आया कि नहीं आया, डिस्प्ले ऑन हुआ कि नहीं। ये हमारा डॉक्टर है यानी मल्टीमीटर, यही चेक करता है कि समस्या कहाँ है। चेक करें 5 वोल्ट कहाँ मिल रहा है हमारा, कौन सी नॉर्डर से कहाँ जा रही है। ऑर्डर को पता चल गया कि यहीं से वायर टूटा है इसका। फटाफट जोड़ते हैं। ये वाले मिस्त्री साहब हैं, सोल्डिंग आयरन सिलने का काम करते हैं, जिसे टाका लगता है। अच्छा, हम भी टाका लगाते हैं। ये हमारा एम्पलीफायर बन चुका है। अब उसको चेक करते हैं कि स्पीकर में बज रहा है कि नहीं बज रहा है। ये मिनी स्पीकर लगाते हैं पहले, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से सॉन्ग सुना नहीं सकते आप लोगों को, क्योंकि यूट्यूब है बाबा तो कॉपीराइट दे देंगे तुरंत, वीडियो डिलीट। जिसकी वजह से नहीं सुना सकता, बट वाइब्रेशन दिखा सकता है आपको स्पीकर का। ये हमारा सेकंड फ़ोन है, तो फटाफट ऑन करते हैं, फिर पेयर करते हैं इसको ब्लूटूथ से। उसके बाद चेक कराते हैं आप लोगों को बड़ा स्पीकर लगा करके। छोटा स्पीकर तो चल रहा है, बट कॉपीराइट की वजह से सॉन्ग सुना नहीं सकते आपको। बट कोई नहीं, बड़ा स्पीकर लगा के उसका वाइब्रेशन तो दिखा ही सकते हैं। तो वाइब्रेट कर रहा है उसका है कौन, आगे पीछे मूव कर रहा है स्पीकर का। अगर आप लोगों को ध्यान से दिखे तो इसका कौन आगे पीछे हो रहा है स्पीकर का, आप लोगों को अगर ध्यान से देखेंगे दिख रहा होगा। कैसे डायफ्राम आगे पीछे हो रहा है, आपको तो दिख रहा होगा अब कि आगे पीछे हो रहा है इसका डायफ्राम स्पीकर। आप फटाफट इसको पैक करते हैं। फिर आप लोग बताइए कस्टमर से इस काम के लिए कितना चार्ज लेना चाहिए। जैसे आप लोग अगर मेरी जगह होते तो कितना चार्ज करते हैं कस्टमर से, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। वैसे कुछ भी काम करो इलेक्ट्रॉनिक में मज़ा आता है। ये हमारा सेकंड फ़ोन है, पहले इससे बनाता था वीडियो। वैसे भी हमने करीब 3 साल यूज़ किया पुराना फ़ोन, अभी भी एकदम मस्त चलता है। मेरी एक समस्या है इसमें, ऑटो टच काम करता है इसमें, यानी उसका डिस्प्ले थोड़ा ख़राब हो चुका है, बट चलता भी बढ़िया। उसका बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है और हैंग तो करता ही नहीं है। ये हमारा छोटा वाला है। प्लीज टू चैनल माई सकरपारा सकरपारा